हेलो फ्रेंड, यस्टरडे विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग 5000 प्रश्नों की श्रृंखला का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम लोग लगभग इसके पहले 500 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वहां पे देख सकते हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं पार्ट 15, जो कि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टेट, सी टेट, सुपर टेट हुआ, जीके के लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी, कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि वनडे एग्जाम में हमेशा रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखते हैं फ्रेंड, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट पे व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका लगभग 60 से 70% जो उसका भाग है परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन सा सदन करता है? ये आपका राज्यसभा में जो है अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन होता है वो राज्यसभा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु जो है आपका ओस्मियम है। कौन सा है? ओस्मियम है। ओस्मियम ये सबसे भारी धातु मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ये आपका अपना महाभारत काव्य है। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आसियान की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था आपका 8 अगस्त को। 8 अगस्त 1967 में हुआ था आसियान की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर एक बार घूमने में कितना समय लेती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूमने में लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकेंड लगभग टाइम कवर करती है। पृथ्वी अपने एक अक्ष पर एक पूरा चक्कर मतलब अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकेंड का टाइम लेती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कौन सा हार्मोन अग्नाशय को उत्तेजित कर अग्नाशयी रस का स्रवण नियंत्रित करता है? तो ये आपका होता है कि सिक्रीटीन होता है। जो सिक्रीटीन होता है ये क्या करता है? हार्मोन अग्नाशय को उत्तेजित करके फिर अग्नाशयी रस का स्रवण नियंत्रित करता है, सिक्रीटीन। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हिंदू समृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये किया था राजकृष्ण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। महाभारत की रचना किसने किया था? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेद व्यास द्वारा किया गया था महाभारत की रचना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको पता होगा कि ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? यानी कि लौंग जो हम खाते हैं वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये पुष्पकली से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। यानी कि लौंग जो हम खाते हैं वो पुष्पकली होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत के राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन था? तो ये राधा कृष्ण थे। राधा कृष्ण जो थे पहले सभापति थे राज्यसभा के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 कवर करते हैं। 13 में है। नंद वंश के किस शासक ने एकराट या सर्वछत्रांतक और द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की थी? कौन कौन सा? सर्वछत्रांतक और द्वितीय परशुराम की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये नंद वंश का कौन सा शासक था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये महापद्मनंद थे। महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है। विजयनगर के दासों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? यानी कि विजयनगर में जो दासों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, उनको क्या कहा जाता था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो कहा जाता था बेसबग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेसबग कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी कहाँ पे स्थित है? ये आपका इस स्थान दिल्ली में है। यानी कि दिल्ली में जो है आपका राष्ट्रीय चिकित्सा अकादमी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है। 1993 में लातूर भूकंप के कारण तबाह हो गया था। लातूर भारत के किस राज्य में है? तो ये लातूर भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लातूर कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सर्वाधिक पुस्तक छापी गई थी? तो ये आपके औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक पुस्तकें छापी गई थी, औरंगजेब के। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आपसे फ्रेंड
कि कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है, तो ये आपका तृतीयक योगदान देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अटाला मस्जिद का निर्माण जो था इब्राहिम सरकी ने करवाया था। कौन करवाया था? इब्राहिम सरकी द्वारा करवाया गया था अटाला मस्जिद का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राष्ट्रीय यूनानी संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये आपका बंगलौर में राष्ट्रीय यूनानी संस्थान स्थित है। बंगलोर या फिर बंगलुरु भी बोल सकते हैं। इसके पार्ट में हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करते हैं इसी में। तो चलिए शुरू करते हैं हम पार्ट 2, यानी कि विद्युत केतली विद्युत धारा के किस प्रकार से प्रभाव की युक्ति होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? विद्युत केतली विद्युत धारा के किस प्रकार के प्रभाव की युक्ति है? तो ये आपके तापी प्रभाव की युक्ति है, यानी कि जो तापी विद्युत केतली होती है वो ताप के द्वारा प्रभावित होती है। यह तापी प्रभाव इसमें कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आपको न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा का सदस्य होने के लिए आपको 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो ये अमोनिया के उत्पादन में होता है। किसके उत्पादन में? अमोनिया के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे आपके सामने। पंजाब में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये गुरु नानक थे। गुरु नानक थे। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये आपका स्थित है पुणे में। कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। समभूकंप रेखा किस प्रकार का होता है? ये अनियमित होता है। क्या होता है? अनियमित होता है। समभूकंप रेखा किस प्रकार का होता है? अनियमित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हरित रसायनों की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? ये किया गया था 1991 में, 1991 में किया गया था हरित रसायनों की उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा हरियाणा के किस जिले में एक रिफाइनरी की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था पानीपत जिले में। कहाँ पे किया गया था? पानीपत जिले में, पानीपत में। ठीक है, तो रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? यानी कि अस्थायी बंदोबस्त जो है किससे किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किससे संबंधित है? यानी कि ये जमींदारी से संबंधित था। जमींदारी से संबंधित था अस्थायी बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 1 जून को मनाया जाता है बाल रक्षा दिवस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दलहनी फसलों में कौन सी जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो ये आपका राइजोबियम करता है। क्या करता है? राइजोबियम करता है। राइजोबियम करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कौन करता है? राइजोबियम, दलहनी फसलों में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। राज्यसभा की गणपूर्ति उसके कितने सदस्य संख्या से होती है? तो उसके 1/10 सदस्यों से उसकी गणपूर्ति होती है राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर किसकी वाष्प होती है? तो ये होती है आपकी पारा की। किसकी वाष्प होती है? पारा की। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख 1845 से 46 युद्ध में किस गवर्नर जनरल के शासन काल में महत्वपूर्ण घटना थी? तो ये आपसे घटना पूछा जा रहा है। तो ये आपके लॉर्ड हार्डिंग के समय की घटना थी। लॉर्ड हार्डिंग के समय की घटना थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 कवर करते हैं। तो देखते हैं 15 में क्या बताया गया है। 15 में है समग्र क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। समग्र क्रांति दिवस 5 जून। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देमबंद किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये एक शांत ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी है देमबंद। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन था? तो ये प्रथम सचिन तेंदुलकर थे हमारे। कौन थे? सचिन तेंदुलकर जो थे ये प्रथम खिलाड़ी थे जो कि दोहरा शतक लगाने वाले। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? यानी कि जानवरों की बलि पर प्रतिबंध कौन लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था सर्वप्रथम प्रतिबंध किसके? यानी कि पशुओं की बलि पे। इसके पहले का क्वेश्चन छूटा है हम लोगों का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसे माना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी जो माना जाता है
विश्व व्यापार यानी कि WTO को विश्व व्यापार संगठन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 कवर करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इसके आगे के पार्ट में हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन कि नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है विनाइट्रीकरण। क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। विनाइट्रीकरण कहलाता है आपका नाइट्रोजन में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते किस माध्यम से दिए जाते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस माध्यम से दिए जाते हैं? ये भारत की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं। भारत की जो है संचित निधि से इनके वेतन व भत्ते दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है किस जानवर के दूध देने की क्षमता क्या कहलाती है? यानी कि किसी जानवर के दूध देने की क्षमता क्या कहलाती है? तो उसको पेडिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडिग्री बोलते हैं किसी जानवर के दूध देने की क्षमता को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? ये हड़प्पा की सभ्यता से प्राप्त हुए थे स्वास्तिक चिन्ह। आपको पता होगा कि स्वास्तिक चिन्ह जो है इस तरह से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। गरीब दिवस कब मनाया जाता है? गरीब दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट गरीब दिवस। तो गरीब दिवस जो है 28 जून को मनाया जाता है गरीब दिवस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किलिमंजारो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? किलिमंजारो जो है एक मृत ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अमेरिका ने दास व्यापार पर कब प्रतिबंध लगाया था? तो ये प्रतिबंध लगाया था 1808 में प्रतिबंध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत में औद्योगिक मूल्य सृजन किस राज्य में सर्वाधिक है? तो ये आपके महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। कहाँ पे है सर्वाधिक? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ऋग्वेद के तीसरे प्रधान देवता कौन थे? तो ये आपके सोम थे। तीसरे प्रधान देवता कौन थे? सोम थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। थल सेना के कमीशन्ड अधिकारी में सर्वोच्च पद कौन सा है? तो ये आपके जनरल का पद जो है सर्वोच्च अधिकारी का पद होता है थल सेना में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। कैसे होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रतिमाह वेतन कितना मिलता है? तो ये इस समय ये तो पुराना डाटा है, लेकिन इस समय 3 लाख के करीब 3.5 लाख के करीब मिलता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो ये हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राजा की उत्पत्ति का प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो राजा की उत्पत्ति का ऐतरेय ग्रंथ में सबसे सर्वप्रथम जो है उत्पत्ति का साक्ष्य मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में जो है इनकी उत्पत्ति का साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नौसेना का मुख्यालय जो है आपके दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विश्व का सबसे अधिक लौंग उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? कौन सा देश है? यहाँ पे देश की बात किया जा रहा है। तो ये आपका तंजानिया है। तंजानिया जो देश है वहाँ पे विश्व में सर्वाधिक लौंग उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पोटेशियम अल्पता की कमी से कौन सी रक्तचाप होता है? तो इससे आपका निम्न रक्तचाप होता है। निम्न मतलब लो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादक की सर्वोच्चता 2 राज्य कौन से हैं? तो ये आपके पंजाब और हरियाणा है। कौन सा है? पंजाब और हरियाणा राज्य जो है ये सबसे ज़्यादा उत्पादन के 2 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19 देखते हैं। सिखों पर खलीफा का नायाब गुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नौसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है विशाखापट्टनम में। कहाँ पे स्थित है? विशाखापट्टनम में स्थित है। आगे हम लोग कवर करते हैं 20 क्वेश्चन और, तो कम से कम हम लोग 80 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो सो प्लीज़ आप कंटिन्यू बने रहिए।
तो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिए। किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंवला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आंवला को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो ये यहाँ मतलब कि 2 से 2.5 लाख के बीच इनको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का आयताकार मोहरे समानता किससे बनी है? हड़प्पा सभ्यता की आयताकार मोहरे समानता किससे बनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सेल खड़ी से बनी है। किससे बनी है? सेल खड़ी से बनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सैयद उस सलातीन उपाधि किसने धारण किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने धारण किया था। कौन धारण किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सॉरी, वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। रबड़ की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश का है? तो सर्वाधिक क्षेत्र इंडोनेशिया का है। किसका है? इंडोनेशिया का है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1857 में नाना साहब ने किस स्थान से विद्रोह की कमान संभाली थी? तो ये कानपुर से संभाले थे। कानपुर से नाना साहब ने संभाला था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भूमि का स्वामित्व धारण करने की अधिकतम सीमा क्या कहलाती है? तो अधिकतम सीमा जो कहलाती है वो सीमा बंदी कहलाती है। सीमा बंदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार मंगोल सैन्य व्यवस्था का कौन सी प्रणाली थी? तो ये आपकी दशमलव प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली थी? तो दशमलव प्रणाली थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति ने भारत की धर्मनिरपेक्षता की स्थिरता का सर्वधर्म स्वभाव कहा? यानी कि ये आपसे कह रहा है भारत के किस राष्ट्रपति ने भारत की धर्मनिरपेक्षता को स्थिरता पूर्वक सर्वधर्म स्वभाव कहा था? तो ये आपके कहे थे राधा कृष्णन द्वारा। कौन कहा था? राधा कृष्णन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का आकार 10 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कौन सा न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी कि एससी सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये एक अभिलेख न्यायालय भी है। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था। कौन किया था? कैवेंडिश द्वारा किया गया था हाइड्रोजन की खोज, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। भारत ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है एस.एन. जोशी द्वारा किया गया था। एस.एन. जोशी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तोराह किस समुदाय का पवित्र ग्रंथ है? तोराह जो है यहूदियों का ये पवित्र ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। किस किस्म के कपास को भारतीय कपास कहते हैं? तो ये आपके छोटे रेशे वाले जो कपास होते हैं उनको हम भारतीय रेशे कहते हैं, भारतीय कपास कहते हैं। विश्व की कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? आपको पता होगा कि राइन नदी जो है विश्व की सबसे प्रदूषित नदी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 कवर करते हैं। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? तो उसका जोखिम उठाना होता है। कोई बिना जोखिम के कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जोखिम उठाना सबसे उसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। 19 देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये मद्रास में लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए। कोर्सिका द्वीप किस महापुरुष से संबंधित है? कोर्सिका द्वीप किस महापुरुष से संबंध रखता है? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट से रखता है। किससे रखता है? नेपोलियन बोनापार्ट से इसका संबंध है। तो फ्रेंड ये रहा आपका टेक क्वेश्चन। कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी वीडियो बना। थैंक्स।